कैसे लक्षण वालों को भगवान पसंद करते हैं? शत्रु च मित्रे तथा मानापमान्योः समा। शत्रु में और मित्र में उसी तरह मान अपमान में समान। शीतोष्ण सुख दुखेषु समा। सर्दी गर्मी सुख दुख में समान। च संग विवर्जिता और आसक्ति से सर्वथा रहित। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी। निंदा स्तुति में समान अंतर्मुखी। येन किंचित संतुष्टा जो कुछ में संतुष्ट। अनिकेता स्थिरमते घर बार से रहित स्थिर बुद्धि। भक्तिमान नर में प्रिया भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे प्रिय है। शत्रु च मित्रे तथा मानापमान्योः समा। शीतोष्ण सुख दुखेषु समा च संग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी येन किंचित संतुष्टा। अनिकेता स्थिरमते भक्तिमान नर में प्रिया। भावार्थ अप्रिय शत्रु में और प्यार भरे मित्र में उसी तरह कैसे भी हुए मान अपमान में समान। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान और आसक्ति से सर्वथा रहित। शत्रु से निंदा चापलूसों की स्तुति में समान। मन से भी अंतर्मुखी जो अनायास सुखपूर्वक अपने ही कर्मानुसार कुछ मिले या न मिले उसमें संतुष्ट। घर बार से रहित पूरा बेघर अर्थात बैगर। चंचल मन से फ्री स्थिर बुद्धि ऐसा अटल भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान कर्मानुसार प्राप्ति में संतुष्ट। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं उनका कोई धर्म ग्रंथ रहा कि नहीं है? वो धर्म ग्रंथ क्या कहता है? कि सुख मिलेगा तभी खुश रहेंगे या दुख मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। हमारा धर्म ग्रंथ तो यही कहता है सुख दुखे समे कृत्वा। क्या सर्दी हो गर्मी हो समान रहो। क्या ये तो हुआ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि हमें सर्दी का मौसम मिल रहा है गर्मी का मौसम मिल रहा है और हमारा शरीर तप रहा है गर्मी में या ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो खुश रहना चाहिए शांत रहना चाहिए या अशांत होना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा अगर अशांति आ जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो पंखे के लिए दौड़ लगाएंगे कहीं से पंखा मिले है। नहीं तो वो क्या होता है वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। एसी मिले उसके लिए प्रयास करेंगे हैं। अच्छा तो फिर मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो तो रोज रोज खराब होने वाली चीजें है ना, होती कि नहीं। तो फिर वो थोड़ा काम करेंगे थोड़ा छोड़ देंगे, अगली बार भी तो हमको आना है इनसे पैसे लेने के लिए। बस ये तो हो गया बंधन है। तो ये आधीनता हो गई है। और हम तो आत्मा हैं। आत्मा स्वाधीन है या देह के प्रकृति के 5 तत्वों का संघात के अधीन है? आत्मा तो स्वाधीन होनी चाहिए। पक्की आत्मा उसे ही कहेंगे जो स्वाधीन हो, किसी के ऊपर आधीन ना। तो खुशी तो वर्षा लेना है, खुशी कैसे मिलेगी? सर्दी पड़ रही है ठिठुर रहे हैं
विनाश होना शुरू हो गया है, और कारखाने सब खत्म हो गए, इधर उधर एटम बम गिरने लगे, कारखाने सब टूट फूट हो गए। अभी भी कारखाने टूट रहे हैं, है? किसी कोई के धंधे परमानेंट रह पाते हैं? नहीं रह पाते, सब धंधों में नुकसान हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कपड़ा तो मिलेगा नहीं, और ठंडी पड़ेगी जोर से, क्योंकि जोर से बरसात होगी, कभी कभी अभी भी तो होती है। बंगलौर में देखो जाकर के सदा काल बढ़िया मौसम है, नहीं है? तो और समंदर के किनारे जितने भी हैं, बंबई है, मद्रास है, वहां देखो रह के, वहां मौसम एक जैसा रहता है कि नहीं? कभी कभी बहुत बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत बरसात होती है? और वो एयरपोर्ट भी पानी से भर जाता है, इतनी बरसात होती है। तो जब ऐसा होता है तो ठंडी लगती कि नहीं? बहुत बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, तो ठिठुर रहे हैं, तो क्या करेंगे? शांति से रहेंगे, एसी का पंखे का प्रबंध नहीं करेंगे। अरे विनाश होगा तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े सारे मकान तोड़ देंगे, भूकंप तोड़ देंगे कि रहेंगे? मकान ही नहीं, और पंखा कहाँ लटकेगा, कहाँ रखेंगे? महा मुसीबत। तो ऐसी स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे, ऐसी स्टेज में। अच्छा, तो सुख दुख सहन करना पड़े तब रहेंगे, या सुख नहीं मिला, खुशी नहीं आई तो रहेंगे? कब रहेंगे? खुशी चाहिए कि नहीं? खुशी चाहिए। अब खुशी चाहिए तो फिर ये सब चाहिए है? अब विनाश होगा तो ये खुशी के साधन, जिन साधनों के ऊपर हम आधार लिए बैठे हैं, पहले तो घर घर में कुएं होते थे, पानी निकाल लेते थे, अभी तो सब कुएं बंद करवा दिए, कोई खुद ही बंद कर दिए। नल का टैप आता है, रोज पानी ले लो, है? भूकंप आया और जो गवर्नमेंट के बनाए हुए नलकूप हैं वो भी टूट फूट जाएंगे, पानी कहां से आएगा? कहां से आएगा? आधीन हो गए, आधीन होगा कि नहीं है? बोरिंग से आए, फिर बोरिंग करने की मशीन मिल जाएगी तुम्हें, लो ये बोरिंग की मशीन मंगाएंगे विनाश के टाइम पे, बड़े पैसे वाले आदमी है। जैसे कोई औरत होती है ना, तो वो अपने मैके को याद करती है कि बड़े पैसे वाले थे हमारे बाप, तो फिर गीत गाते हैं, मेरा मैका बड़ा पैसे वाला, तो पति को भी ठरक दिखाती है, दिखाती है। वॉशिंग करा के, बोरिंग करा के। अच्छा, बोरिंग के लिए मशीन आती कि नहीं? मंगा लेंगे, विलायत से मंगा लेंगे, विलायत वालों के पास बहुत पैसे हैं, पानी की जहाज में रख के आ जाएगी, बिजली रहेगी। वो इन्हें समझाओ ना, है? बोरिंग पहले ही करवा के रखेंगे, बोरिंग तुम्हारी नहीं टूटेगी, सरकार भी टूट जाएगी। क्या क्या बुद्धि बना के रखी है, बताया? दुनियावी साधनों के आधार पर खुशी नहीं रखनी है। क्या कहा है? मकान मिलेगा तो खुशी रहेगी, कपड़े मिलेंगे तो खुशी रहेगी, है? इस साइंस की दुनिया भर के सुख देने के साधन निकले हैं तो खुशी रहे। अभी भी खुशी नहीं रहती है, 2-3-4 दिन के लिए बिजली चली जाए, पानी भी चला जाता है, तो खुशी रहती कि चिंता लग जाती, हाय अब क्या होगा? नहीं, चिंता लग जाती। तो आधीन हुए या स्वाधीन हुए? अब बाबा ने क्या सिखाया है? स्वाधीन रहना है ना, राजा बनना है। और जब राजा बनना है,
आत्मिक स्टेज धारण करनी है तभी तो राजा बनेंगे। आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा का बाप भी याद आएगा। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे तो बाप भी याद नहीं आएगा। और देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए। देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार, जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। आसक्ति से सर्वथा रहित। आसक्ति माने लगाओ और विरक्ति माने लगाओ नहीं है, बेलगाओ, अटैचमेंट नहीं है। सिर्फ कर्तव्य कर्म कर रहे हैं कि हमें बच्चों की पालना करनी है, बीवी बच्चों के लिए कमाई करनी है, करते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है, ईश्वर की याद में बुद्धि लगी रहती है, विश्व कल्याण में बुद्धि लगी रहती है, नई दुनिया की याद में बुद्धि लगी रहती है, बाप के घर को याद करने में बुद्धि लगी रहती है। तो कहेंगे आसक्ति नहीं है। लगाव को ही आसक्ति कहा जाता है। निंदा स्तुति मान अपमान में समान। जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए, वो तो प्रभावित ही नहीं होगा। वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह, उसके किसी ग्लानि करने से क्या लेना देना? वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है नहीं। गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा के लिए क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ, निंदा स्तुति में तुल्य है, बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, मोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो होते हैं वो महिमा प्रिय होते हैं, उन्हें क्या प्यारा लगता है? कोई महिमा करे तो खुश हो जाएंगे। देवात्माओं की कोई ग्लानि करे तो मोड़ा लटक जाता है, अवस्था ही खराब हो जाती है। तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताओं से ऊंच भगवान है। भगवान कहा ही इसलिए जाता है कि वो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। निंदा स्तुति में समान। ग्लानि देवान को होती है या आत्माभिमान को ग्लानि महसूस होती है? जो देव हानि होगा उसको ग्लानि होने से ये क्या करते हैं अच्छा नहीं लगेगा, और कोई महिमा करेगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। है महिमा से खुश होना और ग्लानि से दुखी होना, ये किसका काम है? देह अभिमानी का काम है या आत्माभिमानी का काम है? गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा किसको बोला है? हाँ, जो एक समान रहे, कोई ग्लानि करे तो भी समान भाव, कल्याणकारी दृष्टि,
और कोई महिमा करे तो भी उसके प्रति कल्याणकारी दृष्टि। शत्रु और मित्र में समान। मैंने तो बोल दिया, अरे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं ना है। अब जो बनी बनाई है वो 63 जन्मों में ही बनी या उससे पहले कभी और भी बनी? हैं? यज्ञ के, हाँ, यज्ञ के आदि में नहीं, षष्ठी की आदि में। षष्ठी की आदि में जब शूटिंग हुई थी तब भी बनी थी। जिनकी जितनी बननी थी बनी, जितनी बिगड़नी थी उतनी बिगड़ गई। भगवान आकर के ऐसा ज्ञान सुनाता है कि हर एक की मुट्ठी में अपना भाग्य दे देता है। भाग्य को चाहे कोई बिगाड़े और चाहे कोई जगाए। आत्मा अपना शत्रु बनती है अपने आप, आत्मा अपना मित्र बनती है अपने आप। इसमें कोई किसी को दूसरे को उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहती कि इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमको डाउन कर दिया। या इसने हमको ऊंचा उठाया, इसने हमारी किस्मत सुधार दी, इसकी वजह से हम ऊंचे उठे, इसकी वजह से नीचे गिरे, किसकी वजह से नीचे गिरे, किसकी वजह से ऊंचे उठे? अपने अपने कर्मों के आधार पर हम ऊंचे उठे और कर्मों के आधार पर नीचे गिरे। और संगम युग में भगवान आकर के कर्म करना सिखाते हैं। मन से भी अंतर्मुखी। अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है कि बोलना बंद कर देना तो अंतर्मुखी हो गया। बोलना बंद भी कर देगा तो अंदर से मन के संकल्प चलते रहेंगे और दुनिया के वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो अंतर्मुखता हुई या बहिर्मुखता हुई? भयंकर बहिर्मुखता हो गई, क्योंकि सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो मन से संकल्पों से बहिर्मुखी बनना वो तो बहिर्मुखता ही हो गई। असली अंतर्मुखता वो है जो मन के संकल्प भी बिंदु में समा जाएं, वाचा भी न चले, बिंदु में वाचा समा जाए और कर्मेंद्रियों की सारी शक्तियां कहाँ समा जाए? बिंदु ही याद आए, दूसरी कोई भी इंद्रिय और उसका सुख याद ना आवे, उसको कहेंगे सच्ची अंतर्मुखता। कुछ मिले या ना मिले उसमें संतुष्ट। रूह बनने की बात है। जो रूह है रूहानी स्टेज में है, सदाकाल रूहानी स्टेज में है, वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरे कोई रहेगा? परमधामी स्टेज की अनुभूति होने लगे। एक दुनिया से जैसे खाक हुई पड़ी, इससे कुछ लेना देना हमको है नहीं। पाना था सो पा लिया, अब इस दुनिया से कुछ नहीं है, सब मरे पड़े। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब भस्म हुआ पड़ा, भस्म बन गई। जैसे साधु संत महात्मा होते हैं ना, शंकर जी होते हैं, तो उनको क्या रमाए हुए दिखाते हैं पूरे शरीर में। क्या रमाई हुई है? भस्म रमाई। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी, भस्म हुई पड़ी है। आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी मिलियनायर्स और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कल ये सब खत्म होने वाला। ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं, ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे? शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं।
ऐसी स्टेज लगातार बनी रहे, उस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रही है तो भी ठीक, अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक, लंगोट मिल जाए तो भी ठीक, घास फूस का मकान मिल जाए तो भी ठीक, महल मिल जाए तो भी ठीक, और वो भी ना मिले तो भी ठीक, आकाश ओढ़नी और जमीन सिसोना तो भी ठीक। एक रस स्थिति बनी, देखने वाले भी कहें कि इसकी एक रस स्थिति बनी हुई है, और अपनी आत्मा को भी ये अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई। घर बार से रहित पूरा बेघर बैगर। बेघर अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो, घर भी न हो, तो कहते हैं बेघर। जो बेघर बनते हैं ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ लगाए देते हैं, तन धन धाम स्वर्ग परिवारा सबके पमता ताग बतोड़ी, सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पण कर देते हैं, तो क्या बन गए? दुनिया के हिसाब से कहेंगे पागल है? सब कुछ था और बेघर की तरह फिर रहा है। तो ऐसे बेघर जिनको पांडव कहा जाता है, उनको क्या बनाए देते हैं? भगवान बाप आकर विश्व का मालिक बनाए देते हैं। चंचल मन से फ्री स्थिर बुद्धि। एडवांस नॉलेज की सतो प्रधान स्टेज में जब थे तो ये अनुभव बाप ने कराया या नहीं कराया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, इसके अलावा और कोई संकल्प 10-15 सेकंड, कोई का 50 सेकंड, कोई का 2-4 मिनट, कोई का 2-5 मिनट, ये अनुभव तो रहा है ना सबका। निसंकल्पी स्टेज का अनुभव रहा या नहीं रहा? सबका रहा। थोड़ा ना बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा जिसका फाउंडेशन वैसा अनुभव तो रहा। तो अगर 5 सेकंड का भी मन स्थिर हो जाने का अनुभव है, जैसे कि मन है ही नहीं, मन की चंचलता 10-15 सेकंड के लिए बंद हो सकती है, तो क्या प्रैक्टिस करने के लिए करने से लंबे समय तक मन की चंचलता बंद नहीं हो सकती? हो सकती है। प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस अवरोधी भी होती है और प्रैक्टिस विरोधी भी होती है। बाप जो हमें अभ्यास सिखाते हैं, उस अभ्यास का हमको विरोधी नहीं बनना चाहिए। बस जितना जितना सहयोगी बनेंगे मन को अमन बनाने में, उतना उतना जल्दी बाप का काम संपन्न हो जाएगा।